दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड हादसे के बाद दिल्ली सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई जगह एमसीडी की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है तो कहीं सीलिंग की। ऐसा ही मामला दिल्ली के हरिनगर इलाके में देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि लंबी कतार में सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन चुनिंदा दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है और ये सब कुछ एमसीडी के द्वारा की गई है। और आपको बता दें अहम बात कि इस दौरान एक दिव्यांग की दुकान, जिसको बहुत समय पहले खुद जो यहाँ के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा था कि यहाँ दुकान लगाइए, लेकिन जब ये दिव्यांग व्यक्ति यहाँ पर दुकान लगाता है तो देखिए बिना बताए जो है इनको सील कर दिया जाता है। ताला जो है वो इन्हीं दुकानदार का है और उसी ताले पे जो है सीलिंग की कार्रवाई होती है। हालांकि एक नोटिस ज़रूर यहाँ पर लगाया गया है। नोटिस में जो है लाइसेंस का हवाला दिया गया है कि इनके पास फूड लाइसेंस नहीं है। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इन्हीं से कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरी शंकर भगत है जी। मुझे 4 तारीख के नोटिस दिया था कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, नोटिस दिया कहता ये पढ़ देख ले, साहब के पास चला जा। तो मैंने 4 तारीख को बाद 6 तारीख उनको पास गए, सर को पास। मेरा लड़का गया, मैं तो अनपढ़ आदमी से गया नहीं। मैंने साइन करके दे दिया तो वहाँ कहता नहीं तेरा दुकान नहीं चलेगा, बंद होगा, सील लगेगा। तो मैं उस दिन से 4 तारीख के बाद मैंने दुकान के खुलना ही बंद कर दिया। 8 तारीख को आए, दुकान बंद था, मैं तो घर पे थे। हमारे ताला में सील मार के चले गए, कहते तेरा दुकान नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। वो कहता किसने कहा आपको कि दुकान नहीं चलेगी? सतीश नागरा का जो 2 स्टाफ है सो आए थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो आया था कहने सो सतीश नागरा जी ने भेजा था। उन्हीं का जो साइन था उस पर मैंने साइन कर दिया। मैं तो अनपढ़ आदमी से नाम निकला जानता हूँ, इससे आगे कुछ जानता नहीं हूँ। मैं डर से उनको पास भी गया, कहता नहीं था दुकान नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मैं दुकान खुला ही नहीं। जिस तरह से कार्रवाई हुई ये चौंकाने वाली है, क्योंकि आप एक बार ये तस्वीर दिखाइए। इस लाइन में देखिए सैकड़ों दुकान है। अब सैकड़ों दुकान के बीच सिर्फ 1 या 2 दुकानों को सील किया जाता है तो कहीं ना कहीं एमसीडी पर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे चुनिंदा दुकानों को क्यों चूज़ किया जा रहा है और आखिरकार पूरा मामला क्या है। हम बात करेंगे, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार है। क्या हुआ ये मेरे पिताजी है, हैंडीकैप। चाय पानी पराठा रोटी का काम हमारा है। ये कनमस्कैंड का सतीश नागरा जी हमेशा आते हैं, नोटिस कभी चेला को भेजते हैं, कभी खुद आते हैं और धमकी देते हैं। लेन रोड है, लेन रोड पे लाइसेंस नहीं अप्लाई होता है। मैंने अप्लाई कर रखा था, वो कैंसिल कर दिया है और वो हमेशा धमकी देते हैं। अभी बेरीवाला से लेकर मायापुरी चौक तक शहीद मंगल पांडे रोड पर हमारी दुकान पड़ता है। हमेशा मेरी दुकान भी टोचना के बंद करता है। बगल में 4-5 दुकान है, काठी रोल है, चिकन की दुकान है, क्वालिटी सूट है, बाकी मोट कचौरी बाकी बते रहे। स्पेशल मेरी दुकान ही हमेशा आकर आपको क्या बोल के नोटिस दिया और सील किया गया? वो बोलते हैं इस रोड पे लाइसेंस अप्लाई नहीं होता है, ये दुकान इस रोड पे दुकान नहीं चला सकता तो। लोग बेहद परेशान हैं। सबसे अहम बात हम आपको बता दें कि जो यहाँ के एचओ बताए जा रहे हैं सत्येंद्र जी, वो एमसीडी डिपार्टमेंट से आते हैं और वो टारगेट करते हैं पहले लोगों को, क्योंकि इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। हम कोशिश करते हैं एक बार फ़ोन कॉल पर सत्येंद्र जी से बात करने के लिए कि आखिरकार इस लाइन में कई दुकान है तो फिर 2 दुकानों को क्यों टारगेट किया गया है। अगर हमारी बातचीत होती है तो ये जानने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जी सत्येंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन? सत्येंद्र जी, मैं पंजाब केसरी से उदय बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताएं। सत्येंद्र जी, आपने हरिनगर में 2 दुकानें सील की है, वजह बताएंगे सर? आप ऑफिस में आके बात करें। नहीं, ऑफिस में तो कर लेंगे सर, आप बताएंगे एक बार वजह? क्योंकि अरे सर, वजह विदाउट लाइसेंस थी इसलिए सील करी है। आप ऑफिस में आके बात करें। सर हरिनगर में सैकड़ों दुकानें सब लाइसेंस वाली है। आप ऑफिस में आके बात करें। नहीं, कर लेंगे, ऑफिस में भी बात कर लेंगे। आप इतना तो बता देखिए, इनके पास जवाब नहीं है, इन्होंने फ़ोन काट दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाल में क्या काला है। दाल में काला नहीं बल्कि ये पूरी दाल काली है एमसीडी की, क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इनके पास जवाब नहीं है। सैकड़ों दुकानें हैं इस लाइन में और सिर्फ टारगेटेड दुकानों को सील की गई है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि एमसीडी पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो वो सही ही होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक एचओ अधिकारी सत्येंद्र वो बात कर रहे हैं हमसे, लेकिन वो सीधा कहते हैं कि ऑफिस में आके बात करो। उनके पास ये जवाब नहीं है, वो कहते हैं कि लाइसेंस नहीं है। अब 1 बाय 1 दुकानें दिखाइए कि ये क्या लाइसेंस वाली दुकान है। ये दुकानें हालांकि सील की गई है, इनको नोटिस दिया गया है, लाइसेंस का हवाला दिया गया है। और आप देखिए इसके बगल में दुकान है,
ये खुली हुई है, उसके आगे आप देखेंगे शटर डाउन है, वो शाम को खुलती है, उसके आगे दुकान खुली हुई है। अब कैमरा इस तरफ दिखाइए ज़रा, अब मैं आपको लिए चलता हूँ, सतेंद्र जी की नाकामी दिखाते हैं हम आपको। ये हेल्थ ऑफिसर है और एमसीडी डिपार्टमेंट में बैठते हैं, जो सीधा कहते हैं कि ऑफिस में आके बात करो। अब ये देखिए अतिक्रमण भी है यहाँ पर, और किस तरीके से इनके पास क्या लाइसेंस है। लाइन से आप देखेंगे तो शाम को यहाँ पर आप पैर नहीं रख सकते हैं, और इस तरह की कार्रवाई होती है। और ऊपर क्या चल रहा है? होटल है, ओयो होटल वो होटल है। देखिए एक बार ये दिखा दीजिए, गली से जीना है, गली से जीना है, ओयो होटल चल रहा है। सतेंद्र जी की निगरानी इस पर नहीं है। पहले आग भी लगी थी, बताया जा रहा है कि इस जगह पर 2024 में आग की घटना हुई और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो किस तरह का ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, या फिर सीलिंग की कार्रवाई जिस तरीके से दिल्ली सरकार के निर्देश पे दिया गया है, क्या प्रशासन, क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने कामों को ठीक से कर रहे हैं, उसकी पोल खुलती नज़र आ रही है। क्योंकि एमसीडी में जो हेल्थ ऑफिसर है सतेंद्र जी, वो जिस तरीके से फ़ोन कॉल पर बात करते हैं, मीडिया को कहते हैं कि ऑफिस में आके बात करिए, उनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि अगर जवाब होता तो शायद वो फ़ोन कॉल पर ही जवाब दे दिए होते। क्योंकि आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जो है ये मार्केट का इलाका है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि लाइसेंस, अगर लाइसेंस की हवाला दिया जा रहा है तो लाइसेंस शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि विदाउट लाइसेंस ही सारी दुकानें चल रही है। और उसके बाद भी टारगेट करके लोगों की दुकानों को सील करना, कहीं ना कहीं रोजगार पर चोट मारना, इस तरह की बातें जब सामने आती है तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे अधिकारी क्या भ्रष्टाचार में लिप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।